दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत समझ नहीं आता कि जो हमारे साथ हो रहा है वह अच्छा है या बुरा। हम अक्सर किसी घटना को लेकर परेशान हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज को तुरंत अच्छा या बुरा मान लेते हैं तो कई बार हम सच्चाई को पूरी तरह से नहीं देख पाते। तो आइए इस कहानी से समझते हैं कि जीवन में हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ हो सकता है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं और आप हमारी कहानियों से कुछ सीखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। दिन रात वह अपने खेतों में काम करता रहता था। खेतों की देखभाल करने के लिए उसके पास एक घोड़ा था जो उसकी बहुत मदद करता था। किसान का परिवार भी बहुत प्यारा था। उसकी पत्नी और एक बेटा था। वे सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। भिक्षु बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में आने का उद्देश्य बताया कि वे यहां लोगों को महत्वपूर्ण ज्ञान और उपदेश देने के लिए आए हैं। भिक्षु की बातों का सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। वे जानना चाहते थे कि जीवन को सही तरीके से कैसे जीना चाहिए और भिक्षु से सीखना चाहते थे। भिक्षु ने सबको समझाया कि सच्ची खुशी और शांति केवल हमारे अंदर से ही आ सकती है। उन्होंने बताया कि हमें अपनी इच्छाओं और आंतरिक संघर्षों को समझना और उन पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी इच्छाओं और मन की आवाज को ठीक से समझ सकें और उन्हें नियंत्रित कर सकें तो हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। भिक्षु की उपदेशों से गांव के लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आया। वे अपनी आदतों और सोच में सुधार करने लगे और उनके जीवन में खुशहाली आने लगी। उनके जीवन में यह परिवर्तन लाने से गांव का माहौल भी बदल गया। लोग अब अधिक खुशहाल और संतुष्ट महसूस करने लगे। एक दिन की शाम थी जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान हल्के लाल और नारंगी रंग में रंगा हुआ था। किसान रामू अपने खेत में दिन भर मेहनत करने के बाद घर की ओर लौट रहा था। उसकी चाल थोड़ी धीमी थी क्योंकि दिन भर का थकान उसके शरीर पर साफ झलक रही थी। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा, जो उसकी खेती का मुख्य सहारा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर रामू के मन में हलचल मच गई। रामू इधर उधर देखने लगा, आवाज लगाई, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। उसका घोड़ा उसके लिए सिर्फ एक पशु नहीं था, बल्कि उसकी पूरी आजीविका का आधार था। बिना घोड़े के वह खेत में काम कैसे करेगा? यह सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। कहीं घोड़ा चोरी तो नहीं हो गया? कहीं वह जंगल में गुम तो नहीं हो गया? क्या वह अब कभी वापस आएगा? रामू के दिल में घबराहट और चिंता घर कर गई। उसने सोच लिया कि वह गांव के बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उनसे सलाह लेगा। गांव के सभी लोग जानते थे कि वह भिक्षु बहुत शांत और समझदार थे। उनकी बातें सुनकर अक्सर लोगों के मन की उलझनें सुलझ जाती थीं। रामू भिक्षु के पास पहुंचा और परेशान होकर बोला, भंते, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरा घोड़ा, जो मेरे सारे खेत के काम में मदद करता था, वो अचानक कहीं गायब हो गया है। अब मैं क्या करूं? मेरे बिना घोड़े के तो खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह तो बहुत बुरा हुआ है ना? भिक्षु ने रामू की पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए बड़े शांत स्वर में कहा, शायद। रामू भिक्षु की इस प्रतिक्रिया को सुनकर थोड़ा चौंक गया। वह सोचने लगा कि भिक्षु ने उसकी बात शायद ठीक से नहीं सुनी या फिर वो उसकी परेशानी को समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर शायद का क्या मतलब हो सकता है? रामू के मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे, लेकिन उसने भिक्षु से कुछ नहीं कहा। वह सोचते सोचते वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सुबह होते ही रामू ने देखा कि उसका घोड़ा वापस आ गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यही नहीं, घोड़ा अपने साथ 7 और जंगली घोड़े लेकर आया था। रामू की खुशी 7वें आसमान पर थी। अब उसके पास एक नहीं बल्कि 8 घोड़े थे। यह तो उसके लिए सपने जैसा था। उसने सोचा,
कल तक मैं घोड़े के बिना परेशान था और आज मेरे पास 8 घोड़े हैं। सच में भगवान की लीला समझ पाना बहुत मुश्किल है। रामू दौड़ता हुआ फिर से भिक्षु के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। उसने गर्व से कहा, भंते, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा घोड़ा न सिर्फ वापस आ गया बल्कि साथ में 7 और घोड़े भी लेकर आया है। यह तो बहुत अच्छा हुआ है ना। भिक्षु ने फिर से वही शांत मुस्कान दी और बोले, शायद। रामू को फिर वही जवाब मिला, शायद। वह सोच में पड़ गया। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी भिक्षु क्यों ऐसा जवाब दे रहे हैं? उसके पास अब 1 नहीं बल्कि 8 घोड़े हो गए थे। यह तो सच में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भिक्षु ने फिर से वही रहस्यमयी जवाब दिया। रामू थोड़ा उलझन में था, फिर भी वह भिक्षु की बातों को समझने की कोशिश करता रहा और चुपचाप घर लौट आया। रामू को भिक्षु का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि शायद भिक्षु की बातें गहरी होती हैं जो वह अभी नहीं समझ पा रहा। अगले दिन रामू का बेटा, जो गांव के सबसे होशियार और ताकतवर लड़कों में से एक था, नए घोड़ों में से एक को सिखाने के लिए तैयार हो गया। वह घोड़े को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोड़ा जंगली था और बेकाबू हो गया। घोड़े ने अचानक एक जोरदार झटका दिया, जिससे रामू का बेटा घोड़े से गिर पड़ा। गिरते ही उसके पैर में गहरी चोट लग गई और उसका पैर टूट गया। रामू के लिए यह खबर किसी दुखद हादसे से कम नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे की मदद के बिना खेत का काम कैसे होगा? रामू ने फिर से भिक्षु के पास जाने का निर्णय लिया। इस बार उसकी आवाज में निराशा और दुख झलक रहा था। उसने भिक्षु से कहा, भंते, मेरा बेटा नए घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब वह मेरी मदद नहीं कर सकेगा। यह तो बहुत ही बुरा हुआ है ना? भिक्षु ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान रखते हुए जवाब दिया, शायद। रामू को इस बार भिक्षु का जवाब और भी अजीब लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि भिक्षु उसकी पीड़ा और चिंता को समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बेटे का पैर टूटना सचमुच एक बड़ी मुश्किल थी। भिक्षु का बार बार शायद कहना उसे उलझन में डाल रहा था। रामू सोचने लगा कि क्या भिक्षु उसकी समस्याओं को हल्के में ले रहे हैं। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। राजा के सिपाही अचानक गांव में आ धमके। उन्होंने गांव के सभी नौजवान लड़कों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया, क्योंकि राज्य पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। गांव के सभी माता पिता चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि उनके बेटों को युद्ध के मैदान में भेजा जा सकता था, जहां उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था। रामू भी डर से कांप रहा था, क्योंकि उसका बेटा गांव के सबसे तेज और ताकतवर युवाओं में से एक था। उसे लग रहा था कि उसे भी सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। सिपाही गांव के हर नौजवान को जांचते हुए रामू के घर पहुंचे। जब उन्होंने रामू के बेटे को देखा तो पाया कि उसका पैर टूटा हुआ था। सिपाही उसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। यह देखकर रामू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसके बेटे का पैर टूटना शायद भगवान की मर्जी थी, जिसने उसके बेटे को युद्ध के खतरों से बचा लिया। अब रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत भिक्षु के पास दौड़ा और उत्साह के साथ बोला, भंते, राजा के सिपाही गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती कर रहे थे, लेकिन मेरे बेटे को नहीं ले गए क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ है ना? भिक्षु ने एक बार फिर शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। रामू अब सोच में पड़ गया। हर बार जब कुछ अच्छा या बुरा होता, भिक्षु का जवाब हमेशा शायद ही होता था। इस बार भी उसने वही जवाब सुना, लेकिन अब रामू ने महसूस किया कि शायद भिक्षु हर घटना को एक अलग नजरिए से देखते हैं। धीरे धीरे रामू समझने लगा कि जीवन में हर घटना का एक अलग पहलू होता है, जिसे हम उसी समय नहीं समझ सकते। इस बार रामू ने भिक्षु से सोच समझकर पूछा, भंते, आप हर बार शायद क्यों कहते हैं? क्या आप मेरी परेशानियों को नहीं समझते? जब भी मैं अपनी परेशानी या खुशी आपके साथ बांटता हूं, आप हमेशा शायद ही कहते हैं। भिक्षु ने रामू की ओर देखा। उनकी आंखों में वही शांति और समझ की झलक थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रामू, मैं तुम्हारी परेशानियों को बहुत अच्छे से समझता हूं। जीवन में कभी कभी हमें अच्छे और बुरे समय का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। असली समझदारी यह है कि हम हर स्थिति को बिना किसी जल्दबाजी के स्वीकार करें। जब कुछ बुरा होता है तो हम उसे बुरा मानकर दुखी हो जाते हैं,
लेकिन कभी कभी वही बुरा भविष्य में हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। और जब कुछ अच्छा होता है तो हम उसे लेकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि वह हमेशा अच्छा ही बना रहे। भिक्षु ने थोड़ी देर के लिए रुककर रामू की आंखों में देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारे घोड़े का भाग जाना तुम्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसी घोड़े ने तुम्हारे लिए 7 और घोड़े लाए। फिर तुम्हारे बेटे का पैर टूट जाना तुम्हारे लिए दुखद था, लेकिन इसी वजह से वह युद्ध में जाने से बच गया। जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाती है। हम तुरंत यह नहीं जान सकते कि कौन सी घटना हमारे लिए अच्छा है और कौन सी बुरा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, शायद यह जीवन के प्रति शांत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। रामू ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और अब उसे समझ में आने लगा कि जीवन में हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जिसे समय ही सुलझा सकता है। उसने भिक्षु की शिक्षा को अपने दिल में बसा लिया और अब वह हर परिस्थिति को शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करने लगा। किसान ने भिक्षु की बातों को गहराई से समझा और धीमी आवाज में बोला, भंते, आपने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं समझ गया हूं कि हमें हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए और अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें धीरज और समझदारी से काम लेना चाहिए। भिक्षु ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और किसान को स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिया। किसान अब न केवल अपनी परेशानियों को हल्का महसूस कर रहा था, बल्कि वह एक नई सोच और समझ के साथ घर लौट रहा था। उसने जाना कि जीवन में हर अच्छी या बुरी घटना के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें हर परिस्थिति को धैर्य और संभाव से देखना चाहिए। कभी कभी हम जो घटनाएं बुरी मानते हैं, वही आगे जाकर हमारे लिए किसी बड़े आशीर्वाद का कारण बन सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से हम उन छिपे हुए लाभों को नहीं देख पाते। जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, चाहे वह हमें उस समय बुरी लगे या अच्छी। इसलिए हमें हर हालात का सामना खुले दिल और शांत मन से करना चाहिए और उससे कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह हमें एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उसे जल्दबाजी में अच्छा या बुरा कहना ठीक नहीं है। ब्रह्मांड की घटनाओं की श्रृंखला बहुत जटिल और असीम होती है। हमारे जीवन की कहानी कभी भी सिर्फ एक सुखद अंत पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये लगातार आगे बढ़ती रहती है, नए उतार चढ़ावों के साथ। भिक्षु ने कुछ क्षणों के लिए चुप रहकर रामू की आंखों में झांका, फिर धीरे धीरे बोले, देखो रामू, जब तुम्हारा घोड़ा भागा था तो तुमने सोचा कि यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसी घोड़े ने तुम्हारे लिए 7 और घोड़े लेकर आए। फिर तुम्हारे बेटे का पैर टूटना तुम्हारे लिए दुखद था, पर इसी वजह से वह युद्ध में जाने से बच गया। जीवन में हर घटना का अपना एक समय और कारण होता है, जिसे हम तुरंत नहीं समझ सकते। यही वजह है कि मैं हमेशा शायद कहता हूं, यह जीवन को शांत और संतुलित नजरिए से देखने की समझ है। रामू भिक्षु की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि जीवन में हर घटना, चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना लगे, उसके पीछे कोई ना कोई गहरी सीख छिपी होती है। समय के साथ ही हम समझ पाते हैं कि कौन सी चीज हमारे भले के लिए थी और कौन सी नहीं। रामू ने भिक्षु की इस गहरी सीख को अपने दिल में बसा लिया। अब वह पहले की तरह बेचैन नहीं था, बल्कि उसे जीवन की अनिश्चितताओं को शांत मन से स्वीकार करना आ गया था। उसने भिक्षु से कहा, भंते, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूं कि हमें हर परिस्थिति को धैर्य से अपनाना चाहिए। चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। भिक्षु ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, यही सही दृष्टिकोण है रामू। जीवन में जो भी आता है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। अगर हम हर हालात को धीरज और समझदारी से देखें, तो हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। रामू अब एक नई सोच और समझ के साथ घर की ओर वापस जा रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शांत महसूस कर रहा था। उसने सीखा कि जीवन में जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं, वे अक्सर हमारे भले के लिए होती हैं। समय के साथ हमें पता चलता है कि कौन सी घटना हमारी भलाई के लिए हुई थी और कौन सी हमारे लिए चुनौती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर पल को संतुलन और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए।
कभी कभी हम तुरंत किसी घटना को अच्छा या बुरा मान लेते हैं, लेकिन जीवन के बड़े चित्र में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करना चाहिए। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले हमें उसकी असली सीख से दूर कर देते हैं। जब हम हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखेंगे, तभी हमें असली खुशी और शांति मिलेगी। इसलिए जीवन के उतार चढ़ावों को धैर्य और संभाव से देखिए, क्योंकि यही जीवन जीने की असली कला है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।